गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे माई मदर एट 66 ट्वेल्थ क्लास पोएम नंबर 1। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कमला दास जी के बारे में, जो इस पोएम की पोइट हैं। तो कमला दास जी मालाबार में पैदा हुई थी, केरला में, और वो अपनी इंडियन फॉरमोस्ट पोइट्स में से एक हैं। इंडियन के जो भी सबसे अच्छे पोइट्स हैं उनमें से एक हैं और काफ़ी जानी पहचानी पोइट हैं वो। उनके जो वर्क हैं वो उनकी ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी और इंडिजिनस फ्लेवर के लिए जाने जाते हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज़ उन्होंने इंग्लिश में पब्लिश करवाई हैं, और मलयालम में उन्होंने माधवी कुट्टी के नाम से रचनाएं रची हैं। सम ऑफ हर वर्क इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977, a collection of short stories Padmavati, The Harlot and Other Stories, in addition to 5 books of poetry। और ये उनकी कुछ किताबें हैं जो इंग्लिश में हैं, जिसमें नॉवल शामिल है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, और शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है जिसका नाम है पद्मावती, द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज़, जो 1992 में प्रकाशित हुआ था। और इसके ही साथ साथ 5 किताबें उन्होंने पोइट्री पर भी लिखी हैं, पोइट्री की भी लिखी हैं। एंड शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, काफ़ी सेंसिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और अपनी सेंसिटिविटी को ही शो कर रही हैं यहाँ पर ह्यूमन रिलेशंस के प्रति, अपनी माँ के प्रति अपने विचार, अपनी भावनाएं प्रकट कर रही हैं। वो हम इस पोएम में माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हर सेंसिटिविटी। तो कितनी सेंसिटिव हैं वो यही बात प्रूव करेंगी इस पोएम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पोएम स्टूडेंट्स। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें इसको, तो उससे पहले जान लेते हैं इसमें क्या लिखा है। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, एजिंग जो होती है एक नेचुरल प्रोसेस होती है। एंड हैव यू एवर थॉट व्हाट योर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो बूढ़े पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद लगाते हैं हमसे। तो इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा में जो पोइट है कमला दास, वो अपने पेरेंट्स से मिलने आई हुई है, और पेरेंट्स से मिलने के बाद वापस जा रही है वो, और वापस जाने के लिए उसे एयरपोर्ट जाना है, और वो गाड़ी में को ड्राइव करते हुए चलती है, और साथ में उसकी माँ भी उसके साथ ही है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, पोइट सेज कमला दास कहती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मेरे पेरेंट्स के घर से ड्राइव करते हुए, टू कोचीन, वहाँ से ड्राइव करते हुए मैं कहाँ जा रही थी, मैं कोचीन जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे की सुबह को, आई सा माई मदर, और उस समय ड्राइविंग करते हुए मैंने देखा मेरी माँ को, बिसाइड मी, जो मेरे साइड में ही बैठी थी। अब जब माँ को देखा तो कैसी दिखाई दी, माँ कैसी थी, डोज मतलब ऊँग रही थी वो, डोज ओपन माउथ्ड, उनका मुँह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट, और उनका मुँह खुला हुआ था, और उनका जो फेस था वो बिल्कुल राख की तरह निर्जीव था। ऑफ अ कॉर्पस, और उनका जो चेहरा था, उनका जो मुँह था, उनका जो फेस था वो बिल्कुल डेड बॉडी की तरह था, विदाउट एनी एनर्जी, उसमें कोई एनर्जी नहीं थी। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे यह एहसास हुआ, विद पेन, बड़े ही दुख के साथ, बड़े दर्द के साथ मुझे ये रियलाइज़ हुआ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज लुक्ड, कि वो इतनी ही बूढ़ी हो चुकी थी जितना कि वो दिखाई देती थी। क्योंकि हमें पता है कि उनकी माँ, जैसा कि पोएम का नाम भी है, तो उन्हें एहसास होता है। आई रियलाइज्ड विद पेन, मैंने बड़े दुख के साथ, बड़े पेन के साथ ये रियलाइज़ किया, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वो इतनी ही बूढ़ी हो चुकी थी जितना कि वो दिखती थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही उस थॉट को दूर करने के लिए अब वो डर जाती है। उसके मन में आता है कि इसकी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है और अब वो मरने वाली हैं, क्या पता वो अगली बार उनसे मिल पाएंगी या नहीं मिल पाई। बहुत ही सेंसिटिव हो जाती हैं पोइट, और अपनी इस सेंसिटिवनेस को दूर करने के लिए, अपनी इस थॉट को अवे करने के लिए वो क्या करती हैं, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज़, और मैं देखती हूँ यंग ट्रीज़ स्प्रिंटिंग, मैं बाहर देखती हूँ, अपनी गाड़ी से बाहर देखा मैंने यंग ट्रीज़, जो छोटे पेड़ थे रोड के चारों तरफ, रोड के दोनों तरफ जो पेड़ होते हैं, स्प्रिंटिंग, वो भागकर पीछे जाते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे हम जब गाड़ी में या ट्रेन में आगे जाते हैं तो हम आगे की ओर जा रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बाकी सारी चीज़ें पीछे की ओर भाग रही हैं।
तो यहाँ पर भी पोइटस कहती है, हमें पोइट कहती है कि मैंने बाहर देखा और देखा कि एट यंग ट्रीज़, जो यंग ट्री थे वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, वो पीछे की ओर भाग रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, और मैरी जो चिल्ड्रन थे, जो खुश बच्चे थे, वो स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से फटाफट बाहर निकल रहे थे। तेज़ी से बाहर निकलना होता है स्पीलिंग मीन्स। बट आफ्टर, और इस प्रकार से, अब स्प्रिंटिंग का यहाँ पर क्यों यूज़ किया जा रहा है, स्प्रिंटिंग से जो पोइट है वो कंपेयर करती है कि समय जो है इसी प्रकार से तेज़ी से भाग रहा था। कुछ समय पहले मेरी माँ बिल्कुल यंग हुआ करती थी, लेकिन अब देखो कुछ ही सालों में क्या हो चुका है, अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि मुझे लगता है कि पता नहीं मैं अगली बार इन्हें देख पाऊँगी या नहीं। तो कुछ ऐसे ही विचारों के साथ वो आगे बढ़ती हैं और धीरे से ऐसे ही सोचते सोचते अब वो पहुँच जाती हैं एयरपोर्ट पर। और बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और वहाँ पर सिक्योरिटी चेक की जाती है उनकी। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, और कुछ फ्यू यार्ड, यार्ड मीन्स होता है 2-3 फीट का फासला, और कुछ दूरी पर खड़ी हैं, खड़ी होकर। अवे, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, कुछ दूरी पर खड़ी होकर। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से उसको देखा। उसको किसको? अपनी माँ को। मैंने दोबारा से अपनी माँ को देखा। वैन मीन्स होता है स्टूडेंट्स कलरलेस, जिनका चेहरा अभी भी कलरलेस था। वैन पील, कलरलेस था, पीला था। आप देखेंगे जो एज्ड पर्सन होते हैं उनके चेहरे पे चार्म नहीं होता, उनके चेहरे पे ग्लो नहीं होता, उनका चेहरा जो है समय के साथ पीला पड़ जाता है। तो ऐसा ही चेहरा था कमला दास की माँ का। तो वो कहती हैं जब मैंने दोबारा उन्हें देखा तो मैंने देखा कि उनका जो चेहरा था बिल्कुल वैन था, बिल्कुल कलरलेस था, बिल्कुल पीला पड़ चुका था। एज अ लेट विंटर्स मून, और अब यहाँ पर अपनी माँ के चेहरे की तुलना करती है वो लेट विंटर्स मून। विंटर्स मून से क्यों करती है स्टूडेंट्स? विंटर मून, आपने देखा होगा विंटर्स में या तो मून दिखाई नहीं देता धुंध और कोहरे की वजह से, और मतलब फोग की वजह से, या तो मून दिखाई नहीं देगा तो भी बिल्कुल हल्का हल्का सा फेडेड दिखाई देता है। तो उसी फेडेड मून के साथ अपनी माँ के चेहरे की तुलना करती है कि उनका जो चेहरा था वो देर रात में उगने वाले विंटर के मून की तरह था। एंड फेल्ट, और मैंने फिर से महसूस किया, दैट ओल्ड, उसी पुराने दर्द को। फेमिलियर एक मीन्स होता है दर्द, पेन। मैंने उसी पुराने जाने पहचाने दर्द को महसूस किया जो मैं अपनी माँ को देखते ही मेरे मन में उठता था। मेरे मन में ख्याल आता था कि जब मेरी माँ चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, मैं उनके बिना कैसे रह पाऊँगी, जब वो मर जाएंगी तो मेरा क्या होगा। माई चाइल्डहुड फियर, और जब हम बच्चे होते हैं तब भी हमारे मन में यही रहता है कि हे भगवान मेरे पेरेंट्स को कुछ ना हो जाए, इनके बिना हम कैसे रहेंगे। तो वही चाइल्डहुड का फियर फिर से मेरे दिमाग में, मेरे सामने, मैं एक बार फिर से मैं अपने पुराने उसी फैमिलियर पेन को महसूस किया मैंने। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा, मैंने उनसे कुछ बोली नहीं। मैंने फील कर रही थी, मैं मन में बहुत दुखी थी, बहुत चिंतित थी अपनी माँ के बारे में, और उनके बूढ़े होने का मुझे बड़ा दुख था। लेकिन ऑल आई सेड वॉज, लेकिन मैंने उनसे क्या कहा, मैंने उनसे कहा सी यू सून मम्मा, कि अम्मा मैं आपसे जल्दी ही दोबारा मिलूँगी। मुझे उम्मीद थी कि दोबारा मिलने तक मेरी माँ अवश्य जीवित रहेगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और बस मैंने उनकी तरफ स्माइल स्माइल और स्माइल करती गई, यही बताती गई कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा, और मेरी आप बिल्कुल चिंता मत करना। तो इसी के साथ हमारी पोएम जो है ख़त्म होती है। कमला दास अपनी माँ को विदा देती हैं और चली जाती है कोचीन एयरपोर्ट से अपने जहाँ भी उसे जाना है वहाँ पर। तो ये थी उनकी पोएम, हमारी फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि जो पोइट थी वो कहाँ जा रही थी। शी वॉज गोइंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन। ठीक है, कहाँ जा रही थी? पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी वो। और वह अपनी माँ के चेहरे की तुलना किससे करती है? उसके माँ की चेहरे की तुलना वो डेड बॉडी से करती है, कॉर्पस से करती है। एंड देन शी कंपेयर हर मदर्स फेस विद लेट विंटर मून, और फिर अपनी माँ की तुलना, माँ के चेहरे की तुलना वो लेट विंटर मून से भी करती है।
तो यहाँ पर सिमिली यूज़ हुआ है स्टूडेंट्स। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन की जाती है, और वो भी यूज़ किए जाते हैं वर्ड एज, लाइक, एट्सेट्रा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।